गुड इवनिंग बच्चों। आज हम 10th क्लास की साइंस की सब्जेक्ट ठीक है लेसन 2 जिसका नाम है एसिड बेस साल्ट यानी अम्ल अक्षार और लवण। तो तीनों की प्रॉपर्टी देखो। पहले तो है क्या, एसिड होते क्या हैं, ठीक है, यानी कि अम्ल क्या है। तो अम्ल क्या है यानी कि एसिड क्या है, व्हाट इज द एसिड। तो देखिए अपने को ये पता होना चाहिए कि एसिड है क्या। एग्जाम्पल आपने बहुत सारे पढ़े हैं। H2SO4 है यानी ये सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल भाई, ठीक है। नहीं देखो नाम से ही पता चल रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसके पीछे अम्ल आ गया तो सीधी सी बात वो तो अम्ल है ही। या फिर क्या है HCl भाई, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भाई, क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। नहीं क्लोरिक एसिड लिखने हैं आपने, याद रखियो, क्योंकि याद रखने हैं फार्मूले। जब तक आपको याद नहीं होंगे तो फायदा भी क्या है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। आपका 10वीं क्लास में वैसे मेनली तीन ही हैं, CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, ठीक है, यानी कि एसिटिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब देखो एसिड का यानी कि अम्लों का स्वाद कैसा होता है, यानी कि टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट की बात करते हैं। तो स्वाद कैसा है, तो अब आपको पता है कैसा होता है, सोर इन टेस्ट, सोर इन टेस्ट यानी कि स्वाद कैसा भाई, खट्टा। कैसा है? खट्टा। स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। कौन भाई? एसिड, ठीक है, एसिड की बात कर रहे हैं। आइरस है। दूसरा आपने याद रखना है, क्योंकि इनकी नेचर कैसा है, तो नेचर आपसे पूछे, टेस्ट पूछे तो कैसा बताओगे, सोर यानी कि खट्टा, ठीक है। दूसरी बात आपने पढ़ा है क्या, जो एसिड हैं वो कलर को चेंज करते हैं। कौन से कलर को चेंज करते हैं? स्पेलिंग बोलियो। कलर की LO CO है जी, कलर यानी कि रंग। तो याद रखना आपने, ब्लू को किस में कर देते हैं? ब्लू टू रेड, ठीक है। तो यानी कि नीले से लाल में परिवर्तित कर देते हैं, नीले से लाल। तो अब आपको पता होना चाहिए ये चीज क्या है, एसिड क्या है, अम्ल क्या है, यानी कि दो सब्सटेंस, वे पदार्थ, ठीक है, which have the sour in a test and change the blue litmus paper into red, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देते हैं? रेड में। यानी वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, नीले को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल यानी एसिड, ठीक है। दो सब्सटेंस which have sour in taste, ठीक है, and change the litmus blue litmus paper into red, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? एसिड, ठीक है। एसिड H2SO4 HCl या फिर CH3COH और एक HCl, एक HNO3 और एग्जांपल है, 4 एग्जांपल हैं। क्या है? नाइट्रिक एसिड, क्या है? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो आपने याद रखने हैं आयरसन, नाइट्रिक अम्ल। तो जाएंगे, कोई शक है? उसके बाद आपने देखो, उसके बाद क्या है? बेस, अक्षार लोग भाई, ठीक है। अक्षार कौन कौन से हैं वो भी याद करने हैं, ठीक है। तो देखिए बेस यानी कि अक्षार, तो बेस के एग्जाम्पल याद करने हैं, यानी अक्षार के एग्जाम्पल याद करने हैं आपने। देखिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड भाई, क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नहीं तो याद करने भाई आपने एग्जाम्पल, ठीक है। MgOH ओल्ड ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, स्पेलिंग देख लेना गलत हो तो, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
तो देखिए इनका टेस्ट कैसा बताया है, टेस्ट बताते हैं बीटर इन टेस्ट, ठीक है। कैसा है, बीटर इन टेस्ट, यानी स्वाद कैसा है भाई वो बताना आपने, कैसा है, कड़वा, कैसा है, कड़वा। ये क्या करते हैं, कलर को, कौन से कलर को चेंज करते हैं, यानी रंग को रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू, ठीक है। तो यानी कि लाल को लाल से नीले में परिवर्तित हो जाते हैं, किसमें भाई, लाल से नीले में, ठीक है। तो क्या लिखोगे, बेस क्या है, अक्षर क्या है, तो वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अक्षर। दो सब्सटेंस which have bitter in taste and change the red litmus to blue, ठीक है, change the red litmus to blue, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, बेस, क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी चलती आ रही है, तो एक एक चीज आपने याद करनी है। तो देखिए कई बार ये पूछ लेते हैं अब साल्ट क्या है, ठीक है। देखिए साल्ट क्या है, मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ आपको अच्छे से। तो देखिए सुनो ध्यान से, मान लो कि कोई एसिड है और बेस की रिएक्शन लिख दिया आपने HCl प्लस NaOH। तो देखिए सोडियम इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बना देगा, NaCl प्लस क्या गया, H2। तो देखो ये अम्ल, ये अक्षार, और ये क्या बना दिया, साल्ट, ठीक है। क्या बना दिया, साल्ट यानी कि लवण भाई, ठीक है। तो लवण यानी साल्ट का एग्जांपल पता चल गया। वैसे इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड, क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। केमिकल रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। लेकिन ये क्या कहलाता है, साल्ट कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, साल्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपने पढ़ा है Na2SO4, ये भी साल्ट का एग्जांपल है, ठीक है। किसका है, साल्ट का ही एग्जांपल है, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड आ जाता तो भी क्या है, साल्ट है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड होता तो ये भी क्या है, साल्ट का एग्जांपल है, यानी लवण का एग्जांपल है, ठीक है। यानी लवण होते क्या है, जिनका कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक है। जो टेस्टलेस होते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये साल्टी होते हैं टेस्ट में, ठीक है, यानी नमकीन होते हैं। आइरस हैं, तो कोई पूछता है इनका टेस्ट कैसा है, तो हम ये बताते हैं इनका टेस्ट कैसा है, साल्टी वही, कैसा है, साल्टी, ठीक है। यानी स्वाद कैसा बताया इसका, नमकीन वही, ठीक है। कैसा बताया, नमकीन, नमक के जैसा, ठीक है, याद रखोगे, ठीक है। कलर, अब बात चल पड़ी कि कलर की, यानी रंग को, कौन से रंग को कौन से में चेंज करता है, कौन से लिटमस पेपर को कौन से में चेंज करता है, तो ये किसी लिटमस को अफेक्ट नहीं करता, ये किसी भी लिटमस पेपर को प्रभावित नहीं करता, ठीक है। लवण, अब कोई पूछे कि साल्ट की परिभाषा क्या है जी, यानी कि लवण की परिभाषा क्या है, तो वे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा हो, नमकीन हो, ठीक है, और जो लिटमस पेपर को प्रभावित नहीं करता हो, ठीक है, लिटमस पेपर के रंग को परिवर्तित नहीं करता हो। तो लिख दोगे साल्ट यानी कि दो सब्सटेंस विच है साल्टी इन टेस्ट, ठीक है, साल्टी इन टेस्ट एंड, और क्या लिखोगे, विच डू नॉट अफेक्ट या डू नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर, ठीक है। तो यानी कि क्या लिखा आपने, लवण यानी वे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा हो, नमकीन, और जो लिटमस पत्थर के रंग को प्रभावित नहीं करते, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, साल्ट यानी लवण, ठीक है, क्या बोलते हैं, लवण, ठीक है। कई बार एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। देखिए अब हम क्या है कि कुछ इंडिकेटर यूज करते हैं, ठीक है। इंडिकेटर यानी सूचक होते क्या हैं, इंडिकेटर, अब देखो भाई सूचक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूचक। अब देखो कई बार कह देते हैं मोटरसाइकिल का इंडिकेटर जल रहा है जी, ठीक है, वो क्या है, सूचक है। सूचक किस चीज का है कि हम लेफ्ट में जा रहे हैं, टर्न करेंगे या राइट में, ठीक है, तो उसका सूचक है। अब हमें ये इंडिकेटर, कौन से इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि एसिड बेस साल्ट वाले लेसन में पढ़ रहे हैं,
तो इसका मतलब वे पदार्थ हैं, यानी सूचक क्या है, वे पदार्थ हैं जो अम्ल या अक्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कि सूचक क्या है, तो वो वे पदार्थ यानी दो सब्सटेंस विच इंडिकेट द एसिड और बेस। ठीक है, विच इंडिकेट्स, तो यानी वे पदार्थ, सूचक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अम्ल या अक्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं। ठीक है, अम्ल या अक्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं। तो अब आपको पता चल गया कैसे, देखो भाई एग्जांपल मैं देता हूं आपको। ठीक है, अब मान लो कि आप क्या है कि रुमाल है आपके, ठीक है, मुंह पे, तो आपने थोड़ा सा नीचे किया और आपने सब्जी खाने की कोशिश की। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या है कि तरीका, करीका यानी तरी बोलते हैं, सब्जी में पानी होता है उसको तरी बोला। हाँ, ठीक है, तो उसके ऊपर गिर जाता है। तो जैसे ही हम साबुन से साफ करने की कोशिश करते हैं तो साबुन का जो रंग है यानी ये पिंक कलर का यानी गुलाबी रंग का हो जाएगा, तो आपको ये लगेगा कि ये धब्बा मिट गया। ठीक है, जबकि जैसे ही हम क्लीन वाटर के साथ यानी साफ पानी के साथ धोते हैं तो वो धुलता नहीं है, साफ नहीं होता। तो इट मींस इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये है कि हमें टर्मरिक जो है, हल्दी जो है उसके अंदर, वो भी एक इंडिकेटर का काम करती है और वो हमें ये दर्शाती है कि जो साबुन है वो एसिड है या बेस। तो कैसा है, बेस। ठीक है, साबुन कैसा होता है, बेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडिकेटर। तो एग्जांपल पता चल गया, टर्मरिक भाई क्या है, टर्मरिक। ठीक है, टर्मरिक यानी कि हल्दी भाई, उदाहरण याद रखोगे सूचक का। ठीक है, ये नेचुरल इंडिकेटर है, कौन सा है, नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल है, नेचुरल इंडिकेटर भाई। ठीक है, नहीं प्राकृतिक सूचक बोलते हैं इंडिकेटर। प्राकृतिक सूचक का एग्जांपल पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचक, तो प्राकृतिक सूचक का एग्जांपल क्या है, टर्मरिक, हल्दी भाई। ठीक है, या फिर कई बार एक दो एग्जांपल और हैं जिसका नाम है फिनोल, फिनोल्फथैलीन। ठीक है, फिनोल, फिनोल्फथैलीन। ठीक है, तो एग्जांपल याद रखोगे। ठीक है, किसका एग्जांपल है, इंडिकेटर का, सूचक का। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मिथाइल ऑरेंज है, क्या है, मिथाइल ऑरेंज भाई। ठीक है, नहीं मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, नहीं मिथाइल ऑरेंज। तो हो जाएंगे एग्जांपल आपको अच्छे अच्छे, नहीं मिथाइल ऑरेंज, तो याद रखियो। उसके बाद आगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। देखो भाई, गंधीय सूचक है क्या, देखिए जैसे आपने पढ़ा है यानी अम्ल और अक्षार की, जैसे आप अचार है, अचार को मतलब स्मेल देखते हो, सूंघते हो तो तुरंत बता देते हो कि ये खट्टे की स्मेल है या मीठे की है या किस प्रकार की स्मेल है। ठीक है, तो जो हमारी ऑर्डर को यानी कि जो हमारी किसको, जो गंध है यानी स्मेल है उसको चेंज कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी सूचक या गंधीय सूचक। ठीक है, तो लिखोगे दो सब्सटेंस whose odor या ब्रैकेट में लिख लो स्मेल चेंज इन बेसिक और एसिडिक मीडियम। वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय और अक्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। Those substances whose odor या smell change in a basic या acidic media, यानी वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या अक्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, गंधीय सूचक। एग्जाम्पल है ऑनियन। ठीक है, प्याज, ऑनियन। ठीक है, कलो, हिंदी में इंग्लिश में दोनों ही, ऑनियन इसका एग्जांपल है।
यानी कि प्याज भाई, ठीक है, क्लोव, वेनिला, ठीक है। तो ये सूचक है भाई, आपने याद करने पड़ेंगे। वेनिला लिख सकते हैं, वेनिला, VANILLA, वेनिला, ठीक है। देखिए अपना टॉपिक है हाउ डू एसिड और बेस रिएक्ट विद मेटल, यानी धातुएं जो हैं अम्लों के साथ और अक्षारों के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। तो देखो पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, धातु अम्लों के साथ कैसे क्रिया करते हैं। तो देखिए ध्यान से, इधर देखो मेरी साइड, ध्यान से समझोगे। अम्ल के आपके पास कितने एग्जांपल बताए थे, 4। कौन कौन से थे, देखो मैं 4 लिख देता हूँ। HCl, H2SO4, CH3, COO, HNO3, ठीक है। देखिए मैं इनके आगे एक ही मेटल लिख लेता हूँ, तो मेरे दिमाग में याद रहेगा कि सोडियम मेटल के साथ, ठीक है। दूसरी मेटल बाद में लूंगा, पहले सोडियम के साथ ही देखो। एक बार इधर देखो, सोडियम क्या काम करता है, देखो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बना देगा, बोलिए NaCl प्लस H बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, H2, ठीक है। ये सोडियम इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो दिमाग में बात चढ़ गई, तो हाइड्रोजन की जगह क्या लिखा जाएगा, सोडियम, Na2SO4 का एच प्लस क्या आ गया, H2। तो इसका मतलब ये सोडियम भी हाइड्रोजन को इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसको नहीं करेगा, ये दिमाग में याद रखना कि इसको करेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो क्रिया करता ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखोगे तो क्या आ जाएगा, CH3COO और H हट गया तो क्या आ गया, Na प्लस क्या आ जाएगा, H2। अब तुम कहते होगे कि सर एक हाइड्रोजन हटा लिख रहे तो, ठीक है, तो ये कौन सी बड़ी बात हुई, लो 2 से बैलेंस कर लिया, बैलेंस करना आपने सीख लिया पहले, ठीक है। अब सर इसमें भी इसका मतलब है ये इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, क्या लिखेंगे बोलो, क्या आ जाएगा, NaNO3 प्लस H2। कोई शक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एसिड है वो यानी मेटल है, एसिड के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, इनको सभी को क्या बोलते हैं, साल्ट, क्या बोलते हैं, साल्ट। और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस, क्या है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो क्या लिखोगे, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट विद द रिलीज ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है। धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस विसर्जित करते हैं या उत्पन्न करती है, ठीक है। यानी कि मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, तो बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, देखिए अपने पास देखिए एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के हिसाब से भी याद करना आपने। देखिए क्या लिया है, एक जार ले लिया, एक तो टब है, ठीक है, एक ये स्टैंड है, ठीक है। इस स्टैंड में क्लिप है और क्लिप में आपने क्या लगा दी, टेस्ट ट्यूब, क्या लगा दी, टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ये परख नली बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, रबड़ कोरक लगा दी, क्या लगा दी, रबड़ कोरक, ठीक है। इसमें होल कर दिया आपने, ठीक है। तो होल करके इसमें डिलीवरी ट्यूब लगा दी, यानी डिलीवरी ट्यूब का मतलब क्या होता है, निकास नली, क्या है, निकास नली यानी कि डिलीवरी ट्यूब। और इस तरफ में आपने के डाल दिया वाटर, सॉफ्ट सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है, सॉफ्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना। आयो से साबुन का घोल है, समझ गए उनकी बात को, ठीक है, साबुन का पानी कह लो, साबुन का घोल कह लो, ठीक है नहीं। तो अब आपको पता चल गया इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डालना है, एसिड डाल दिया, क्या डाल दिया, एसिड, ठीक है। कोई सा भी एसिड डाल दिया, अम्ल डाल दिया। तो अम्ल हम ज्यादातर कौन सा यूज करते हैं, H2SO4, कौन सा यूज करते हैं, H2SO4। इसको ना किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड, ठीक है, किंग ऑफ एसिड यानी कि अम्लों का राजा, क्या कहलाता है, अम्लों का राजा। कई बार फार्मूला पूछ लेते हैं कि अम्लों के राजा का फार्मूला क्या है,
ठीक है, किंग व्हाट इज द फार्मूला ऑफ किंग ऑफ एसिड, ठीक है। तो देखिए आपने क्या डाल दिया H2SO4, ठीक है। H2SO4 इसके अंदर फिर क्या डालना है आपने, छोटी सी यानी कि आपने क्या डालना है, ग्रेनुलस जिंक यानी जिंक के दाने, ठीक है, टुकड़े कह सकते हैं। जैसे ही जिंक के टुकड़े डालोगे तो ये आपस में क्रिया करना शुरू कर देंगे। क्या डाला आपने H2SO4 में क्या मिला दिया, जिंक, ठीक है। जिंक क्या काम करेगा, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, क्या बना देगा, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, क्या बना देगा, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। प्लस में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस देखो ऊपर की तरफ एरो का निशान है तो इसका मतलब क्या है, ये गैस, और नीचे की तरफ एरो का निशान होता तो क्या होता, सॉलिड, ठीक है। और यदि क्या है कि कोई भी एरो नहीं हो तो इसका मतलब वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए गैस यहाँ से उत्सर्जित होगी, ठीक है, वो डेरिवेटिव से होते हुए बाहर निकले आओगी, ठीक है, सॉफ्ट सॉल्यूशन में आएगी तो यहाँ बबल्स के रूप में बाहर निकलेगी। तो देखा होगा ना आपने, मेले के अंदर जाते हैं तो सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर छोटी सी आपने कोई ट्यूब ली होगी या ट्यूब डीप करी और आपने उसमें फ्लूक लगाई होगी, ठीक है, हवा लगाई होगी, तो वो क्या है, बबल्स के रूप में उड़ते देखे होंगे, ठीक है। तो ये बबल बाहर निकलेगा। इस पे इसके ऊपर आपने क्या किया कि लाइटनिंग कैंडल यानी जलती हुई मोमबत्ती लेके गए, ठीक है, लाइटनिंग कैंडल, आयो से लाइटनिंग कैंडल। तो ये क्या है कि फट फट की ध्वनि यानी कौन सी साउंड के साथ है, पॉप की साउंड, ठीक है, पॉप साउंड के साथ जलती है, तो यानी फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। तो इट मींस इसका मतलब क्या है, कौन सी गैस है, फट फट की ध्वनि के साथ, ठीक है, फट फट की ध्वनि के साथ। तो कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी होगी भाई, हाइड्रोजन गैस। कई बार पूछ लेते हैं हाउ कैन यू प्रूव दिस इज द हाइड्रोजन गैस। आप कैसे सिद्ध करेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जलती हुई मोमबत्ती उसके ऊपर लेके जाएंगे, तो यदि फटफट की ध्वनि के साथ जलती है तो उसको क्या बोलते हैं, ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। लाइटनिंग कैंडल टेक द नियर द बबल्स, ठीक है, तो द बबल्स आर बर्न्स विद द पॉप साउंड, तो दिस इज नोन एज द हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस प्रूव हो जाएगी आपके पास। आगे बस है, चलिए इसी प्रकार आपने करना था।